हम नीतीश चाचा से यही बोलना चाहते हैं कि जिस समय आपको वोट की जरूरत होती है तो टोपी पहन के आते हैं, जुम्मन मियां हैं, और जब वोट समर्थन कहाँ देते हैं नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को हम यही बोलना चाहते हैं, हम बोलते हैं कि हमें 56 इंच का सीना है, तो सुनिए आप बुज़दिल हैं, डरपोक हैं, फौलाद नहीं है। मोदी योगी आप बुज़दिल हैं, डरपोक हैं, फौलाद नहीं है। आप बुज़दिल हैं, डरपोक हैं, फौलाद नहीं है। तू किसी का दर्द क्या समझे जिसकी कोई औलाद नहीं है। और नरेंद्र मोदी योगी से कहना चाहते हैं, हम अपने नरेंद्र मोदी तक मेरा संदेश भेज दीजिएगा। यहाँ सब धुआं है, खुला आसमान थोड़ी है। यहाँ सब धुआं है, खुला आसमान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, तेरे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। मोदी चचा से कहना चाहेंगे, या तो आप चचा होश में आओ, या तो हम पूरे मुसलमान जोश में आएंगे इंशाअल्लाह। होश में आओ। जो है मेरे देश के हैं गद्दार, जो है नहीं इनको जिनसे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। जो दंगों को भड़काता है, दिलों में आग लगाता है, मजहब को भड़काता है, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़। क्या कौन रहा है, गद्दार कौन है? गद्दार मोदी गद्दार है। हमने वोट दिया मोदी को। देश के प्रधानमंत्री है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, और आप गद्दार के इस प्रधानमंत्री को हम नहीं मानते। हमने जो हमारे संविधान को नहीं मानेगा, जो हमारे मजहब के खिलाफ चलेगा, हम उस ऐसे प्रधानमंत्री को बाइकआउट करते हैं। लोगों के साथ नहीं है मोदी जी। सबसे पहले मैं मोदी के साथ रक्षा करेगा, कौन आप लोगों के साथ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम लोग अरे सबसे बड़ा बात है अपने जो भी रक्षा के लिए, तो हम लोगों के लिए अल्लाह के अलावा किसी के आगे हम लोग न झुकते हैं और न झुकेंगे। क्या समझे, हमारा रक्षा करने वाला अल्लाह है। और नीचे जो है, जो आवाम या सेकुलर जो पार्टी है और जो हमारे लिए सोचेगा, उनके साथ हमारा आवाम खड़ा रहता है और रहेगा भी। क्या समझे, नीतीश कुमार के साथ भी 40% लोग खड़े थे मुसलमान। कितनों अगर MY समीकरण का राग अलापा गया या तेजस्वी या कोई भी आया हो, तो 40% मुसलमान अगर साथ में नीतीश कुमार के नहीं अगर रहता, तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रहते। ये जो बोल रहे हैं विकास का, ये फलाना का, आप लाख कुछ करते रहिए, हमारे आप धर्म पे, हमारे मजहब पे आप अगर खिलवाड़ कीजिएगा और हमारे साथ नहीं खड़ा होइएगा, तो आपके साथ किसी कीमत पर भी मुसलमान खड़ा होने का काम नहीं। जी क्या कह रहे हैं आप लोग, जो वक्फ कानून को लेकर जिस तरह से माहौल बन रहा है आजकल पटना में? ये माहौल सारासारी हम लोगों के खिलाफ है। हम नीतीश चाचा से यही बोलना चाहते हैं कि जिस समय आपको वोट की जरूरत होती है तो टोपी पहन के आते हैं, जुम्मन मियां हैं, और जब वोट समर्थन कहाँ देते हैं नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को हम यही बोलना चाहते हैं, हम बोलते हैं कि हमें 56 इंच का सीना है, तो सुनिए आप बुज़दिल हैं, डरपोक हैं, फौलाद नहीं है। मोदी योगी आप बुज़दिल हैं, डरपोक हैं, फौलाद नहीं है। आप बुज़दिल हैं, डरपोक हैं, फौलाद नहीं है। तू किसी का दर्द क्या समझे जिसकी कोई औलाद नहीं है। और नरेंद्र मोदी योगी से कहना चाहते हैं, हम अपने नरेंद्र मोदी तक मेरा संदेश भेज दीजिएगा। यहाँ सब धुआं है, खुला आसमान थोड़ी है। यहाँ सब धुआं है, खुला आसमान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, तेरे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। मोदी चचा से कहना चाहेंगे, या तो आप चचा होश में आओ, या तो हम पूरे मुसलमान जोश में आएंगे इंशाअल्लाह। होश में आओ। जो है मेरे देश के हैं गद्दार, जो है नहीं इनको जिनसे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। जो दंगों को भड़काता है, दिलों में आग लगाता है, मजहब को भड़काता है, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़। क्या कौन रहा है, गद्दार कौन है?
गद्दार मोदी गद्दार है, हमने वोट दिया है मोदी को। देश के प्रधानमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और आप गद्दार इस प्रधानमंत्री को हम नहीं मानते। हमने जो हमारे संविधान को नहीं मानेगा, जो हमारे मजहब के खिलाफ चलेगा, हम उस ऐसे प्रधानमंत्री को बाइकआउट करते हैं, बाइकआउट करते हैं। लोगों के साथ नहीं है मोदी जी। सबसे पहले मैं मोदी जी से यही कहना चाहता हूँ कि मोदी जी से यही कहना चाहता हूँ, मेरे माँ को गाली देगा मैं बर्दाश्त करूँगा, मगर इस्लाम को गाली देगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं दिल्ली तक जाऊँगा, अभी ये पटना गांधी मैदान है, मैं दिल्ली तक जाऊँगा, जो होगा मैं खून का कतरा बहाऊँगा, मगर इस्लाम मेरा धर्म है, धर्म रहेगा। हिंदुस्तान किसी का बाप का जागीर नहीं है। हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। पुरखे हिंदुस्तान के मिट्टी में दफन करके अभी तक यहीं है, हम भी यहीं रहेंगे, हमारे औलाद भी यहीं रहेंगे, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी इंसान हैं सब यहीं रहेंगे। ये मोदी चाचा को भेजेंगे इंशाअल्लाह, ये हमारे साथ। हम इस्लाम के लिए जान भी दे सकते हैं, वक्फ बिल के लिए जान भी दे सकते हैं, इस्लाम के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। मोदी सरकार से यही गुजारिश है जो अपना काला कानून वापस कर लीजिए, नहीं तो हम लोग यही अपना जान दे देंगे। कुर्बानी देने के लिए हम लोग सारा मुस्लिम हिंदुस्तान का वासी तैयार है। मोदी जी को 2014 से हम लोग जिताने का काम कर रहे हैं, लगातार उनको वोट दे रहे थे हम लोग कि वो अच्छा करेंगे हम लोग के कारण, लेकिन मोदी जी हर बार कोई ऐसा कानून लाता है जो मुसलमान के खिलाफ होता है, और आज ऐसा कानून लाया गया है कि ये मुसलमान का ही खिलाफ है। उसके बाद बिहार वासियों के लिए हमने काफी अच्छा खासा काम किया, बिहार में तमाम चीज के लिए। आप बताइए सर, आप बताइए आप क्या किया बिहार के? बिहार में कोई काम नहीं है। हुआ है, बिल्कुल हुआ। आप तो बिहार वासी है, बिहार की जनता है, आप लोगों से बेहतर कौन बता सकता है, इसलिए हम आप लोगों से जानना चाहते हैं। जी हमने कहा काम तो हुआ है, लेकिन बट जो जिस तरह से काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ। काम सब वोट हाँ, सब बुरा वोट के लिए हो रहा है। मोदी जी बिहार आते हैं, कहते हैं हमने बिहार के लिए इतना करोड़ दिया, कुछ नहीं दिया। भी उड़ाए हैं, उड़ाने के लिए क्या फायदा हुआ? यही ना फायदा हुआ है कि उड़ा रहे एयरक्राफ्ट, तो वोट मिलेगा हमको बिहार का हर चीज के लिए। और वहाँ बॉर्डर पे कुछ मरता आदमी, नाम कमा लेते अपने, वोट के लिए करते हैं हर चीज, वोट के लिए। कह रहे भैया, आपने बोला बिहार के लिए किया, हम कह रहे किया, लेकिन आप बताओ, आप सत्ता में आप हो तो करेगा कौन? सत्ता में आप हो तो करेगा कौन बिहार के लिए? ये बताइए। तो आप जो कानून लाए हैं, ये कानून सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं होता है, कानून है तो सबके लिए, सब समुदाय के लिए कानून होना चाहिए ना। लेकिन एक समुदाय के लिए खास करके आप रख रहे हैं, तो ये गलत है कि नहीं है? सरकार तो यही कह रही है ना, जो सरकार यहाँ की सरकार है, सरकार के अंदर में तमाम चीजें आती हैं, चाहे वो रेलवे की जमीन हो, रक्षा विभाग की जमीन हो, या फिर कोई भी जमीन हो, तो फिर ये वक्फ की जमीन क्यों नहीं? तो वक्त ऐसे, तो फिर आप वक्त के बिल मांग रहे हैं, तो फिर हिंदू का भी एक बिल अलग है, तो उनका भी बिल का आपको समर्थन करना चाहिए था, आपको निकालना चाहिए था ना सर, कि नहीं निकालना चाहिए? ये खास करके आप मुस्लिम के लिए आए, एक समुदाय के लिए आपको परेशान कर रहे हैं। हाँ बताइए। निशाना बना रहे हैं हम मुसलमानों को, हिंदुस्तान के वासी जितने भी हिंदुस्तान के मुस्लिम हैं उन सब पे निशाना बना रहे हैं, ये मिटाना चाहते हैं। इन्हें हम कहना चाहेंगे, जितना मिटाना चाहोगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। आज हम पटना में आए हैं हमारे बड़ों के कहने से, कल अगर दूसरी आवाज़ लगी हमारे बड़ों के तरफ से, हम दिल्ली तक जाएंगे, दिल्ली तक जाएंगे। नरेंद्र मोदी से आप लोग दिल्ली तक जाने की बात करते हैं, संसद तक जाने की बात कर रहे हैं। आप लोग जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, तभी चैन से रह पाएंगे। सरकार बराबरी इंसाफ करे, इंसाफ करना है तो बराबरी इंसाफ नहीं हो रही, भेदभाव हो रहा है, ऊंच नीच किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को ज़मीनों को हड़पा जाता है, छीना जा रहा है, मुसलमानों के ज़मीनों पर इल्ज़ाम लगाकर, उस पर भुगतान इल्ज़ाम लगाकर हड़पा जा रहा है। ये कानून सबके लिए बराबरी होना चाहिए, क्योंकि सबके लिए एक पूजा करने के लिए, इबादत करने के लिए सबके पास ज़मीन है, सबके पास वक्फ है, सबके लिए बराबरी होना चाहिए। ये एक तरफ क्यों टारगेट किया जाता है? कभी एनआरसी, कभी ट्रिपल तलाक, कभी वापस हुआ ना, किसान बिल भी वापस हुआ ना, इस तरह से रिजेक्ट बिल भी वापस होगा, इंशाल्लाह होगा। ठीक है, आप लोग कह रहे वापस होगा। अगर ये बिल वापस नहीं होता है तो फिर आप लोग का क्या पैगाम है? वहाँ तक जाएंगे, संसद तक जाएंगे भाई, संसद तक जाएंगे, बिल्कुल हिलाएंगे, दिल्ली की रामलीला भी हिलाएंगे हम। जब तक ताकत रहेगी, कुव्वत रहेगी,
जब तक लड़ेंगे। बिहार के गांधी मैदान हिलाए हैं, दिल्ली के रामलीला तो दिल्ली तक जाएंगे। अगर आज वक्फ बिल वापस नहीं लेगी, वक्फ बिल वापस नहीं लेगी सरकार, तो हम लोग दिल्ली तक जाएंगे। ठीक है, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लेकिन देखना यही होगा जो आखिरकार सरकार का इस पर क्या कुछ आगे का राय आता है, ये काफी दिलचस्प बात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को फॉरएवर न्यूज़ देखने के लिए।